जय श्री राधे। गणपति ज्योति संस्थान के माध्यम से मैं आचार्य राजकुमार आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कान्हा के मेरे भक्तों, वृंदावन के रास रचैया और मेरे कृष्ण, जिसके कई नामों से जानते हैं हम, लड्डू गोपाल भी कहते हैं, राधे कृष्ण भी कहते हैं, श्याम सुंदर भी कहते हैं, बांके बिहारी भी कहते हैं। उस बांके बिहारी का, उस मेरे राधे कृष्ण का, यानी जो श्याम सुंदर बंसीधर गिरधर गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, जिसका आगमन हम हर वर्ष में वर्षगांठ मनाते हैं, यानी उसका जन्म दिवस मनाते हैं, उसके बारे में हम आपसे दो चार बातें आज करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या क्या करना चाहिए। कृष्ण भक्तों को, सभी को मेरा राधे राधे है कि आप लोग हमेशा कृष्ण के प्रिय बने रहें और इस जन्माष्टमी पे धूमधाम से इस जन्माष्टमी त्योहार को आप मनाएं और हमारे कृष्ण को श्रृंगार करें, अच्छे से श्रृंगार करें, अच्छे से कपड़े पहनाएं और उसे सुंदर ललाटों पे उसे चंदन करें, बालों को संवारे। और मैं क्या बताऊं, कृष्ण की अगर छोटी सी कुछ भी करे तो वो कम होता है, क्योंकि हमारा कृष्ण इतना लाडला है, हम सभी भक्तों का लाडला है, क्योंकि उसके बिना जिंदगी बेकार है। वो हमारा परम मित्र भी है, हमारा सारथी भी है, हमारा पुत्र भी है, हमारा सब कुछ है, यानी सर्वज्ञ है। वो किसी चीज की उसमें कमी नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं दोबारा से देता हूं, क्योंकि 12 तारीख को ही है। हर वक्त को पता होना चाहिए कि कान्हा की जीवन से जुड़ी अहम बातें क्या क्या है, जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाया जाता है। हमारे कृष्ण का जन्म जो है अष्टमी तिथि को जन्म हुआ है। यह त्योहार 12 अगस्त 2020 को पड़ रहा है और जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। जन्माष्टमी पर उनके बाल गोपाल के झूले से को भी सजाया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा और सौतेली माँ रोहिणी, जिसे रोहिणी नक्षत्र के नाम से जानते हैं, बलराम की माँ और नाग जनजाति की थी। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की धनुष का नाम शारम और चक्र का नाम सुदर्शन है। वह लौकिक, दिव्यास्त्र और देवास्त्र, इन 3 रूपों ही कार्यों में कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों के अलावा कभी भी 6 महीने से ज्यादा द्वारिका में नहीं रहे। तीसरा है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा उज्जैन के संदीपनी मुनि के आश्रम में कुछ ही महीने में पूरी कर ली थी। कई लोगों को, हम अगर नॉर्मल इंसान जो होता है, उनकी पढ़ाई करने के लिए काफी वक्त लग जाते हैं, और लेकिन हमारे श्री कृष्ण ने वो बहुत ही कम समय में उन्होंने सारे वेद का, शास्त्रों का ज्ञाता हो गए थे। और संदीपनी मुनि, उज्जैन में उनका संदीपनी मुनि जी का आश्रम था, जो उनके गुरुदेव थे। ठीक है, अब हम भगवान कृष्ण के रथ का नाम जो है क्या है, वो आज हम बताने जा रहे हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। उनका सारथी दारुक और बाहुक था। उनके अश्वों के नाम सैव, मेघपुष्प, वलवाहक और सुग्रीव थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई थी। पहला द्वारका, जिसे हम कुशावती भी कहते हैं, और पांडव पुत्रों से इंद्रप्रस्थ, जिसे पहले खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है भगवान कृष्ण केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मलों का वध किया था। हमारे श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल, बांके बिहारी, गिरधारी, कुंज बिहारी, निधि वन में वास करने वाला, निकुंज गलियों में वास करने वाला, विचरण करने वाला, इनका जन्म दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और उनके भक्तों को जय श्री राधे हमारी तरफ से।